अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही अहम मौजू पर बात करने लगा हूँ कि आजकल ये तासुर दिया जाने लगा है कि सैयदज़ादा चाहे जितनी मर्ज़ी वो बद मज़हब हो जाए, उनके अक़ायद व नज़रियात जितने मर्ज़ी गलत हो जाएं, उसकी ताज़ीम लाज़मी करनी चाहिए। और उस पर जो है वो सैयद आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत के दो फतावाजात को जो है वो आड़ बनाया जा रहा है। तो आज हमने उसका जायज़ा लेना है कि किस सैयदज़ादे की इज़्ज़त व तकरीम करनी है और किस सैयदज़ादे की जो है वो इज़्ज़त व तकरीम नहीं करनी। अगर आसान जुमलों में मैं कहूँ तो यूँ समझ लें, जो आज हमने बयान करना है कि कौन सैयद है और कौन सैयद कहलाने के काबिल नहीं, बल्कि जो सैयद है ही नहीं। लाख वो नाम के साथ सैयद लिखे, लाख वो अपने नाम के साथ शाह लगाए, वो सैयद नहीं हो सकता। कौन है वो, उसको हम फतावा रिज़वी शरीफ और अपने अकाबरीन की कुछ चंद बातें ये जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रखूँगा। सैयद आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत के दो फतावाजात ये जल्द नंबर 22 से पेश किए जाते हैं। पहला फतवा जो ये पेश किया जाता है ये जल्द नंबर 22 की सफ़ा नंबर 419 पे है। इस फतवे की लिखने की जो तारीख़ है इसके 3 रबीउल आखिर 1336 हिजरी को सैयद आला हज़रत ने यह फतवा लिखा। इसके अंदर सवाल किया गया था कि सैयदज़ादे के लिए बेअदबी के जुमले बोलना कैसे हैं। तो इसके जवाब में सैयद आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत ने फरमाया कि सादात किराम की ताज़ीम फ़र्ज़ है और उनकी तौहीन हराम है। ये तारीख़ भी आपने याद रखनी। ये फतवा कब लिखा सैयद आला हज़रत ने? 3 रबीउल आखिर 1336 हिजरी को। और दूसरा फतवा भी इसी पर मौजूद है, इसी जिल्द के अंदर। इसका सफ़ा नंबर जो है वो 422 है। इस फतवे को लिखने की तारीख जो है वो है 23 रबीउल आखिर 1336 हिजरी। पहला फतवा 3 रबीउल आखिर और दूसरा 23 यानी 20 दिनों के बाद। इसके अंदर भी सैयदज़ादे के मुतालिक पूछा गया तो सैयद आला हज़रत ने अब 20 दिन बाद जो फतवा लिखा उसके अंदर थोड़ी मजीद वजाहत की। वजाहत क्या की आपने यहां पर लिखा, इसके जवाब में फरमाया सैयद सुन्नीउल मजहब, सैयद सुन्नीउल मजहब की ताज़ीम लाजिम है, अगरचे उसके अमाल कैसे ही हों, उन अमाल के सबब उससे तनफ्फुर न किया जाए। अब यहां पे मजीद वजाहत कर दी कि किस सैयदज़ादे की। फरमाया वो सैयदज़ादा जो सुन्नी मजहब हो, जो सच्चा पक्का सुन्नी हो, जिसके अकायद व नजरियात अहले सुन्नत व जमात के बिल्कुल ऐन मुताबिक हों, उसकी ताज़ीम लाजमी है। और आगे ये जल्द नंबर 6 के अंदर सैयद आला हज़रत ने इसकी मजीद वजाहत फरमाई। ये जो फतवा आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत ने ये जो लिखा है वो कब था? पहला 3 रबीउल आखिर 1336 हिजरी, दूसरा 23 रबीउल आखिर 1336 हिजरी। अब ये जो यहां पे फतवा मौजूद है जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 622 के ऊपर, इसके तारीख है 14 मुहर्रमुल हराम 1339 हिजरी। इसके अंदर उसी की मजीद वजाहत आ रही है। अब सवाल भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं इसके अंदर जो सैयद आला हज़रत ने सवाल किया गया। फरमाते अहले सुन्नत व जमात का मुत्तफ़क़ुन अलैहि अक़ीदा है कि सय्यदना अबा बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाद अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अफ़दलुल बशर हैं। ज़ैद व खालिद दोनों अहले सादात हैं, यानी दोनों ही सैयद हैं। अब ज़ैद कहता है कि जो शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर फजीलत देता है, उसके पीछे नमाज मकरूह होती है। और खालिद कहता है कि मैं अलल ऐलान कहता हूं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फजीलत है। फरमाते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फजीलत है, यानी फजीलत अली का कायल है, तफजीली है वो, आसान लफ्जों में कहूं। और हर सैयद तफजीलिया है और तफजीलिया के पीछे नमाज मकरूह नहीं होती, बल्कि तफजीलिया के पीछे नमाज मकरूह जो बताए खुद उसके पीछे नमाज मकरूह होती है। जैसे ये पीछे पिंडी के अंदर एक जो है ना वो छोकरे ने
ये बात करते हुए यही फतावा जो पीछे मैंने वो 22 नंबर जल्द से आपके सामने रखे हैं, उनको पेश करके जो है ना यही साबित करने की कोशिश की जो यहां पर किसका नजरिया है, खालिद का। यही बातें उसने की। तो सैयद आला हजरत ने इसका क्या जवाब इनायत फरमाया? आप फरमाते तमाम अहले सुन्नत का अकीदा इजमाई यह है कि सिद्दीक अकबर और फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हुमा मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से अफजल हैं। आइम्मा दीन की तसरीहात के जो मौला अली को उन पर फजीलत दे मुत्तबे बद मजहब है। कौन है? बद मजहब, उसके पीछे नमाज मकरूह है। आगे सईद आला हजरत ने जो है वो फतुल कदीर, बहर राय, फतावा आलमगीरी वगैरह का जो है वो हवाला जात पेश किए और पेश करने के बाद फिर आखिर में फरमाते हैं कि यानी तफजीली शिया की इक्तदा में नमाज शदीद मकरूह है। तफजीलियों के पीछे नमाज सख्त मकरूह यानी मकरूह तहरीमी है कि पढ़नी गुनाह और फेरनी वाजिब। वल्लाहु ताला आलम। अब सईद आला हजरत यहां पे क्या फरमा रहे हैं? आप फरमा रहे हैं कि अगर किसी ने ऐसे के पीछे नमाज पढ़ी तो वो दोबारा पढ़नी पड़ेगी तफजीली के पीछे। यानी जो तफजीली है वो आपका मुक्तदा पेशवा नहीं बन सकता, रहबर और रहनुमा नहीं बन सकता। और बद मजहब की बात की, जो तफजीली उसको बद मजहब में सैयदी आला हजरत ने लिखा मुत्तबे बद मजहब है, ये आला हजरत लिख रहे हैं। आइए मैं मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा मुफ्ती फैज अहमद उवैसी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये किताब है, किताब का नाम ही है क्या बद मजहब सैयद हैं। इसके अंदर आपने बात की उसको पेश करके फिर कौल फैसल जो उन्होंने लिखा उसको फिर बयान करता हूं। आपने यहां पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के मुतालिक जो कुरान का फरमान है इन्नहु लैसा मिन अहलिक, इसको जिक्र फरमाया। जिक्र फरमाने के बाद आपने फरमाया इसकी इल्लत जो बताई गई है कुरान के अंदर वो ये है कि वो गैर साले हैं, साले नहीं थे। तो इस पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फिर वो हवाला देते हैं उनकी किताब का कि वो क्या लिखते हैं इस आयत के तहत। फरमाते हैं कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इस आयत के तहत लिखते हैं कि यहां अमल गैर साले से मुराद बदअकीदगी भी है, यानी बदअकीदा हो, उसका अकीदा दुरुस्त ना हो, उसका अकीदा दुरुस्त ना हो तो वो सैयद अहले बैत नहीं कहलाएगा। आगे चल के फिर इसके लिखते हैं आप ये यहां पर फरमाते हैं सफा नंबर 14 पे फरमाते हैं बद मजहब को सैयद मानने से पीछे, इससे बल्कि पीछे चलता हूं, इससे पीछे हुजूर अलैहिस्सलाम की एक दुआ जिक्र फरमाई कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि मौला मेरे जो अहले बैत अतहार हैं, जो मेरे अहले बैत, इन्हें तो जहन्नम के अंदर दाखिल ना फरमाना। तो अल्लाह पाक ने आपकी ये दुआ को कबूल फरमा लिया। तो उसके बाद आप लिखते हैं कि उस हदीस मुबारक ये दुआ लिखने के बाद इसका फायदा लिखते हैं अहले सुन्नत के उसूल पर नबी अलैहिस्सलाम की दुआ जरूर मुस्तजाब होती है। और आगे कुरान पाक की एक आयत लिखी, फरमाया वमन यर्तद मिनकुम अन दीनी फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। फरमाया अगरचे अहले बैत ही क्यों ना हो, अगर वो दीन से फिर जाए, बद मजहब हो जाए तो फरमाया वो तो पक्का जहन्नमी है। कुरान कहता है पक्का जहन्नमी है। सरकार अलैहिस्सलाम की दुआ है और दुआ कभी रद्द नहीं होती मेरे आका अलैहिस्सलाम की। तो आगे इंतिबा लिखते हुए फरमाते हैं बद मजहब को सैयद मानने से खुदा ताला के इरशाद गिरामी का इनकार करना लाजिम आएगा, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की इस्तिजाबत गलत कहना पड़ेगा। फरमाते हैं कि वो सैयद है ही नहीं। आगे फिर एक और तबसरा करते हुए आप फरमाते हैं कि सही और सच्ची सियादत यानी सैयद होना यही है कि वो बद मजहबी की तलवीज के अलावा गुनाहों की गंदगी से भी पाक हो, और वह युतहिरकुम ततहीरा का तकाजा भी यही है कि ये हजरात जाहिरन व बातिनन पाक हों। अंदाजा लगाएं आप क्या फरमा रहे हैं। और आगे चलिए इसी किताब के अंदर ही आप जो है वो ये बयान करते हैं आखिर में जाकर कि हजरत सैयदना मखदूम जहानिया जहां गश्त रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक्य बयान करते हैं। फरमाते हैं सैयद सादात फिल हिंद व सनद
सैयदना मखदूम जहानिया जहां गश्त, बुखारी ओची कुद्दस सिर्रुल अजीज का फरमान है कि यक शबे दर ख्वाब दीदम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज करदम ए हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदाने शिया औलाद तवानत गुफ्त ला वल्लाह वल्लाह ला। तर्जमा इसका यह है कि एक रात मैंने, वो फरमाते हैं हजरत मखदूम जहानिया फरमाते हैं कि एक रात मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखा, आका की जियारत की, तो मैंने आका की बारगाह में अर्ज की, ए हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये फरमाए कि ये जो शिया हैं, जो सैयद कहलाते हैं, जो बद मजहब हैं, सैयद कहलाते हैं और आपकी औलाद में से हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम हरगिज हरगिज ये मेरी औलाद से नहीं है। और फिर एक और फतवा लिखते हैं सिराजुल फुक़हा का, और ये सिराजुल फुक़हा कौन है, इसके मुतालिक भी आप बयान फरमाते हैं हजरत अल्लामा मौलाना सिराज अहमद मक्खन बेलवी सुम्मा खानपुरी रहमतुल्लाह अलैह की फ़क़ाहत के इतराफ़ ना सिर्फ अहले सुन्नत को है, बल्कि मुखालिफीन भी आपकी तहकीक के सामने सर झुकाए बगैर नहीं रह सकते। बर्रे सगीर में मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा बरेली कुद्दस सिर्रा की फ़क़ाहत के बाद अगर कोई फ़क़ीह आलिम दीन था तो वह आपकी ज़ात बबरकात थी। आप फरमाते हैं आपके कलमी फतावा में से फ़कीर उवैसी ने यह फतवा नकल किया है। अब इसका खुलासा यह है, जो तवील फतवा है, उसका खुलासा भी यही है कि बाद मजहब जो है वो सैयद हो ही नहीं सकता। आखिर में जो है ना इसके ये फरमाते हैं, खुलासा रख दूं, आपने क्या फरमाया, आप फरमाते हैं कि बद मजहब सैयद कहलवाने वालों से मुसाफत और दरकिनार देखना गवारा नहीं। बाद अहबाब ने कहा सैयद कैसा हो, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की वजह से वाजिब ताज़ीम है। मैंने कहा, हजरत अल्लामा वैसे ही फरमाते हैं कि मैंने कहा आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो हमारे सर का ताज है। हम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत से उनकी ताज़ीम और तकरीम ईमान की जान समझते हैं, लेकिन बद अकीदगी और गलत मजहबी खुद बताती है कि साहिब सैयद ही नहीं, अगरचे 1000 बार खुद को सैयद कहलवाए, क्योंकि बद मजहब सैयद नहीं हो सकता। तजर्बा शाहिद है कि जिस सैयद का अकीदा बिगड़ा तो हमें यकीन हो गया कि उसकी नसब में काला काला है या नुतफा की खराबी का नतीजा है। और जो है आगे आप इसकी मजीद फरमाते हैं सदियां गुजरी, सदात किराम की इज्जत और एहतराम को देखकर बहुत से हवाए नफ्स के फंदे में फंसकर अपना नसब छोड़कर सैयद बन गए, जबकि आज हम आंखों से देख रहे हैं कि कुरैशी, हाशमी, अलवी ऐसे ही किसी भी आला शख्सियत की औलाद होने पर शाहजी का लक़ब मिला तो चंद सालों बाद वो सैयद साहब हैं। बल्कि हमने बहुत से बदकिस्मतों को देखा है कि अपने इलाके से दूर कहीं सकूनत पजीर हुए तो अपनी इज्जत बढ़ाने पर सैयद व सदात और मखदूमुल मखादीम है। कुछ दुनिया और दौलत वाफिर मिल गई तो अवाम के झुकाव से और इतराए। अगर कोई साहब मुबालगा ना समझे तो बहुत से सादात की गद्दियों पर चंद गंदे टक्के फेंक कर उनके शजरा नसब में किसी बुजुर्ग से नसब मिलाकर सैयद होने का सर्टिफिकेट बनवा लाए। अब ऐसे सैयद जाब के अगर उन्हें कोई सैयद ना माने तो मार खाए। इस किस्म के दर्जनों बल्कि सैकड़ों हरबे इस्तेमाल करके सैयद बन जाते हैं। अगर इस किस्म के लोगों से कोई बद मजहब वहाबी, देवबंदी, शिया, मिर्जाई वगैरह यानी मुर्तद हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, वो असल नसब सैयद जिसे खूने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शीर बतूल रदी अल्लाह तआला अन्हा नसीब है, उसके मुतालिक बद मजहबी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए जो बद मजहब है और सैयद होने का भी दावा करे, हम उसे सैयद ही नहीं मानेंगे, ना ही उसकी ताजीम और तकरीम करेंगे, बल्कि उसकी ताजीम और तकरीम से खुदा और रसूल जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होंगे। ये आपने किबला मुफस्सिर कुरान अल्लामा फैज अहमद वैसी साहब का मुकम्मल तबसरा भी, उसका खुलासा मैंने रखा उनकी किताब का। तो ये अब वो जो कह रहे हैं कि सैयद जो मर्जी करता फिरता रहे तो उसकी ताजीम, हाँ, अगर सच्चा सुन्नी है, वो बद अमल है, गुनाहगार है, तो फिर उसकी ताजीम लाजमी है, फर्ज है। लेकिन अगर उसका अकीदा गलत हो गया, अकीदा दुरुस्त नहीं रहा,
तो फिर वो इसका मतलब है ये फरमा रहे हैं कि वो सैयद ही नहीं रहा। और आला हजरत भी फरमा रहे हैं कि सुन्नी और मजहब सैयद की ताजीम लाजमी है। तो इसलिए हर अपने नाम के साथ लिखवाने वाला सैयद जो है वो काबिल ताजीम नहीं है। खालिक के कायनात हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।